दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं या आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं या आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है? दोस्तों, आज की वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इन बीमारियों के पीछे का कारण और उसका निवारण भी बताऊंगा। यानी कि एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपके बालों का झड़ना एकदम से बंद हो जाएगा। एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपके चेहरे के पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जानते हैं वो चीज कौन सी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नीम की। नीम एक ऐसा पेड़ है जो हर घर में होना चाहिए, लेकिन आजकल आपको किसी घर में ही मिलेगा। पुराने जमाने में तकरीबन हर घर में नीम का पेड़ होता था क्योंकि पुराने जमाने में लोग नीम के फायदों को जानते थे। लेकिन आजकल हम लोग इन पेड़ पौधों के फायदों को भूल गए हैं, इसलिए हम लोगों ने अपने घर में इन पेड़ पौधों को लगाना बंद कर दिया है। दोस्तों, हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम होने पर भी डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में बड़ी बड़ी बीमारियों को घर पर ही ठीक कर लिया जाता था। इससे पुराने जमाने में लोगों का पैसा भी बच जाता था और लोग स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन आजकल हम लोग कितना भी कमाई क्यों ना कर लें, ज्यादा पैसा तो दवाइयों पर ही खर्च हो जाता है। कारण है छोटी बड़ी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाना। दोस्तों, अगर आपने सही ढंग से समझ लिया कि हमारे घर में पड़ी हुई चीजों से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं या फिर किस तरह से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें ताकि बीमारियां हो ही ना, तो दोस्तों जो भी पैसा आप कमाएंगे उससे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर। दोस्तों, अगर नीम की बात करें तो नीम एक ऐसा पेड़ है जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। एंटीबैक्टीरियल होने का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को अपने आसपास नहीं आने देता। एंटी फंगल होने का मतलब है कि ये फंगस को ठीक करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। इससे एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर से दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस को बिल्कुल ठीक कर देगी। नीम की पत्तियों को खाने से हमारा खून साफ होता है। क्या आपको पता है कि बॉडी में अगर हमारा खून गंदा है तो हमारी बॉडी में कई रोग लग जाते हैं। अब अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसके पीछे का कारण आपके खून की गंदगी हो सकता है। आपके चेहरे पर जो पिंपल्स निकल रहे हैं उसके पीछे का कारण भी आपके खून की गंदगी ही होता है। इसके अलावा खून में गंदगी होने पर हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। खून में गंदगी होने पर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। खून में गंदगी होने पर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम एक है लेकिन उससे कई ज्यादा बीमारियां निकल आती हैं। लेकिन हम लोग हर एक प्रॉब्लम का अलग ढंग से इलाज करवाते हैं। दिल की प्रॉब्लम्स का अलग से इलाज, सिर दर्द का अलग इलाज, बालों के झड़ने का अलग इलाज। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आपके खून की गंदगी। अगर आपने खून की गंदगी को ठीक कर लिया तो आपके बाल झड़ने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। आपके जो चेहरे के पिंपल्स हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको नीम खानी है। सुबह खाली पेट अगर आप नीम के 3 से 4 पत्ते खाते हैं तो इससे आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से आपकी ढेरों बीमारियां दूर हो जाएंगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सुबह खाली पेट 3 से 4 नीम की पत्तियों को खा लेते हैं तो इससे आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके खून की गंदगी साफ होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, जिससे आपका खून साफ होने से आप ढेरों बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर आपका खून साफ होगा तो इससे आप किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्या आपको पता है कि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती क्यों है? लोग इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। इस कारण से इस प्रॉब्लम के लिए कुछ लोगों को तो ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। दोस्तों, हमारी बॉडी कैंसर जैसी बीमारी तक को अपने आप ठीक कर सकती है, तो फिर किडनी स्टोन्स क्या चीज है? सिर्फ आपको यह समझना होगा किडनी स्टोन्स के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, खून की गंदगी ही आपके किडनी स्टोन्स का कारण है। दरअसल हमारी किडनी का काम ही यही है कि खून की गंदगी को साफ करना। लेकिन अगर खून में गंदगी ही ज्यादा हो तो ये गंदगी स्टोन्स के रूप में किडनी में जमा हो जाती है। अब आपको करना क्या है? कुछ ऐसा खाना है जो आपके खून को साफ करे। खून साफ होगा तो ऑटोमेटिकली किडनी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और किडनी जो अपना समय है वो स्टोन्स को खत्म करने में लगाएगी। दोस्तों, हमारी बॉडी में कैंसर भी इसी तरह से है। अगर आप कैंसर के सेल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा खाना है जिससे आपके कैंसर के सेल्स ज्यादा ना बढ़े। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उन कैंसर के सेल्स को खत्म करती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आपको किसी तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। चेहरे के पिंपल्स के पीछे का कारण आपके खून की गंदगी है और खून की गंदगी के पीछे का कारण आपके पेट की गड़बड़ी है। अगर आप सही खाएंगे तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, पेट स्वस्थ रहेगा तो खून साफ रहेगा। इसके लिए नीम के पत्ते खाएं। नीम के पत्ते 2 से 3 भी अगर आप हर रोज खाते हैं तो इससे आपका पेट स्वस्थ होगा और इससे आपका खून साफ होगा। चेहरे के पिंपल्स की प्रॉब्लम को आप 1 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन नीम के बारे में एक चीज ध्यान रखें कि आपको नीम के पत्तों को 1 महीने लगातार खाने के बाद बीच में 1 महीने का गैप जरूर रखना है।
यानी कि नीम के पत्तों को 1 महीने के गैप में ही खाएं। अगर आप लगातार नीम के पत्ते खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि नीम एक औषधि है, इसलिए औषधि का इस्तेमाल सही ढंग से ही करना चाहिए। नीम के पत्तों को अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो नीम के पत्तों को खाना शुरू कीजिए और नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो नीम के पत्तों को खाना शुरू कीजिए और साथ ही साथ नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर इसे अपने जोड़ों पर लगाकर मालिश भी कीजिए। दोस्तों, नीम एक ऐसी औषधि है जो जोड़ों के दर्द में बहुत तेजी से आराम दिलाती है। जोड़ों के दर्द के पीछे का जो कारण है वो है हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ जाना। अगर हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो ये एसिड हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। अपनी बॉडी में एसिड को कभी बढ़ने ना दें, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जिसकी बॉडी में ज्यादा एसिड होता है उस बॉडी में ज्यादा बीमारियां होती हैं। अब एसिड आपकी बॉडी में आता कहां से है? आपकी गलत खान पान की वजह से। अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है और ये एसिड ही हमारी बीमारियों का कारण है, जोड़ों के दर्द का कारण है। अपनी बॉडी में जितना आप एल्केलाइन फूड डालेंगे उतना आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इसीलिए दोस्तों, आपको नारियल पानी पीना चाहिए, सफेद पेठे का रस पीना चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, अगर आप नीम के पत्ते सुबह खाली पेट खाते हैं तो जोड़ों के दर्द को आप जड़ से खत्म कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से आप बचना चाहते हैं तो आपको नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो हमारा पेट है, लेकिन हम लोग इलाज करवाते हैं अपने दिल का। मान लीजिए आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर कहेगा कि स्टंट डालना पड़ेगा। अब स्टंट डलेगा दिल में, लेकिन प्रॉब्लम थी आपके पेट में। अब पेट की प्रॉब्लम आपने सही नहीं की तो स्टंट डलवाएंगे 2-3 लाख रुपए का। कुछ सालों बाद फिर से आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा। अब फिर कुछ सालों बाद आपको स्टंट की जगह पर बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीछे का जो कारण था उसे तो आपने ठीक नहीं किया, ऊपर से बीमारियों को सप्रेस करते गए। आज की मेडिकल साइंस इसी चीज पर आधारित है। आज की मेडिकल साइंस में बीमारी को दबाया जाता है, ठीक नहीं किया जाता, लेकिन आयुर्वेद में बीमारी को जड़ से ठीक किया जाता है। पहले ये देखा जाता है कि बीमारी आई कहां से है। इसीलिए आयुर्वेद में सिर्फ 3 दोषों के अंदर ही सारी बीमारियों को रखा गया है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में इलाज होता है वात, पित्त और कफ का, न कि बीमारी का। जब वात का इलाज होता है तो वात से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। जब कफ का इलाज किया जाता है तो कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और जब पित्त का इलाज किया जाता है तो पित्त से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और थायराइड। जब पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज होगा तो डायबिटीज भी ठीक होगी और थायराइड भी ठीक होगा। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में डायबिटीज का इलाज अलग है, थायराइड का इलाज अलग है, लेकिन दोनों बीमारियों के पीछे का कारण एक ही है, आपकी बॉडी में पित्त का बढ़ना। अब पित्त बढ़ने का मतलब है आपकी बॉडी में एसिड का बढ़ना। अब जिसकी बॉडी में ज्यादा एसिड बनता है, आप जाहिर है उसे देखिए, उस इंसान को या थायराइड होगा या उसको डायबिटीज हो जाएगी। क्योंकि हमें बताया जाता है कि डायबिटीज मीठा खाने से होती है। दोस्तों, डायबिटीज मीठा खाने से नहीं, आपके ज्यादा एसिड वाला खाना खाने की वजह से होती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो इससे आप बवासीर की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। बवासीर की प्रॉब्लम से बचने के लिए नीम की पत्तियां बहुत ही अच्छी हैं। बवासीर की प्रॉब्लम का कारण क्या है? एक तो आपका एसिड वाला खाना खाना और दूसरा आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना। जब आप ज्यादा जोर लगाते हैं तो इससे आपको बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, और जब आप ज्यादा एसिड वाला खाना खाते हैं तो ये बवासीर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नीम के पत्तियों को लगातार सुबह खाली पेट 1 महीना खाने से बवासीर की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नीम के पेड़ को अपने घर में लगाकर ही रखते हैं तो इससे आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो सही रहेगा, क्योंकि नीम के आसपास बुरे बैक्टीरिया नहीं आ सकते। नीम अपने आसपास एनवायरनमेंट को शुद्ध करके रखता है। इसीलिए दोस्तों, पुराने जमाने में हर घर में नीम का पेड़ लगाया जाता था। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि हमारे घर में पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। दोस्तों, हमारे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह है, लेकिन जब पेड़ लगाने की बात आती है तो हमारे घर में जगह ही नहीं है। दोस्तों, एक चीज समझ कर रखिए, पेड़ पौधे हैं तो ये जिंदगी है। इसलिए आप जितना कुदरत से जुड़े रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से नीम के जरिए हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।